आज के नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले ज्योग्राफी का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हमारा 5 तारीख का एग्जाम है। कब है? 5 तारीख का ज्योग्राफी का मेन पेपर है हमारा। उसके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए इस वीडियो में लाया हूं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर कर लीजिए। इससे आप लोग को क्या फायदा होगा कि वहां कई सारे प्रश्न यहां से देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आप लोग के पास समय है तो ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया इस वीडियो में। काफी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, निचोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीबीआई प्रश्न है सारे बाबू। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और स्कोर भी अपना बताइएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, चले करते हैं स्टार्ट और करते हैं मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्योग्राफी का। अब आओ दम 5 तारीख का पेपर है, आप लोग को दम अच्छे से दीजिए दम, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग का आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाइए, नहीं तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करा पहला प्रश्न कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। बताइए तो नहरकटिया जो खनिज तेल है बाबू, जो क्षेत्र है वह कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है बाबू वह कहां अवस्थित है, तो वह है बाबू असम में। कहां है? असम में। सारे प्रश्न को रट लीजिए, आप लोग सारे प्रश्न को रट लीजिए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या कर रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइए तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है बाबू वह क्या है, बताइए आप लोग। तो आप लोगों को सभी को पता होगा क्या कारण है, तो मृदा लवणता कारण है। क्या है? मृदा लवणता, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि कोचिन पतन अवस्थित है। बताइए तो कोचिन पतन जो बाबू बंदरगाह है वह कहाँ है। बताइए आप लोग कोचिन बंदरगाह कहाँ है बाबू। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए बाबू और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किया, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। आप लोग के पास अब समय नहीं है, बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप लोग जो है जी जान से मेहनत कीजिए। क्या करा कि कोचिन पतन जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो सारे बच्चों को पता है केरल में। कहां बाबू? केरल में है ये बंदरगाह। तो यहां पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न दिया गया बाबू, क्या करा कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। बताइए तो आप लोग भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो ये 4 नंबर प्रश्न जो है ये आप लोग के लिए है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, और बहुत सारे बच्चे जो डेट वाले अच्छे तरीके से याद नहीं करते। तो देखते हैं मैं कि ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका आंसर जो है वह कौन कौन कॉमेंट सेक्शन में देता है। तो आप लोग जल्दी से ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अस्लाबाद पोताश्रय है। बताइए तो क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन अस्लाबाद पोताश्रय है। बताइए आप लोग, जो अस्लाबाद जो पोताश्रय है बाबू वो क्या है, हल्दिया है। क्या है? हल्दिया है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 6ठा नंबर दिया गया, क्या करे कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। बताइए तो तूतीकोरिन पत्तन जो है बाबू वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है तूतीकोरिन पत्तन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, इस वीडियो में मैं रिवीजन आप लोग को करवा रहा हूँ कि सारे जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। ठीक है, तो तूतीकोरिन पत्तन कहाँ बाबू, ये सारे लोग को पता होगा कहाँ, तमिलनाडु में है। कहाँ बाबू? तमिलनाडु में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। क्या करा कि इनमें कौन है बाबू दक्षिण भारत की नदी। और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ के आंसर कीजिएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। क्या करा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। बताइए तो आप लोग, ऑप्शन दिया गया जल्दी से बताइए आप लोग। तो दक्षिण भारत की नदी कौन है बाबू, तो कृष्ण नदी है। कौन सा नदी है? कृष्ण नदी है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है 8 नंबर प्रश्न कि बोकारो इस्पात केंद्र है। बताइए तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू वो क्या है, मिश्रित क्षेत्र में है कि निजी क्षेत्र में है कि सार्वजनिक क्षेत्र में है कि इनमें से कोई क्षेत्र में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू वो कहाँ है बाबू, किस क्षेत्र में आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। बताइए, यह प्रश्न भी मैं करवाया था। बताइए तो इनमें कौन है बाबू जो औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर जो इनमें है वह है जमशेदपुर। कौन है बाबू, जमशेदपुर है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और आप लोग बाबू अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता था। अगर पेपर आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग पेपर को एग्जाम से पहले देख कर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा यहाँ पे कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बताइए, तो यहाँ पे राज्य का नाम दिया जाएगा। बताइए कि इनमें कौन सा राज्य है जिसका जो जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कहाँ कम है बाबू, तो सारे बच्चे को पता होगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। बताइए, तो भारत में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है बाबू वह कितना है, कितना परसेंट है। बताइए, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग बताइए बाबू। सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए आप लोग, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो भारत में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.64 है। कितना है, 1.64%। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहां पे अगला का देख लीजिए, क्या करा है 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। बताइए आप लोग, इनमें कौन है बाबू जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। बताइए, यहाँ पे नदी के नाम दिया गया, कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, आप लोग जल्दी से बताइए आप लोग। ये 13 नंबर प्रश्न जो है ये भी आप लोग के लिए है। ठीक है, तो आप लोग 13 नंबर भी प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि प्रदूषित नदी जो है वह कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए 14 नंबर प्रश्न, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। बताइए, तो इनमें कौन सा क्षेत्र जो है बाबू वो संघनन जनसंख्या वाला है। तो आप लोग सभी को पता होगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यह भी प्रश्न मैं करवाया था अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बाबू वह कब हुई थी, तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, 16 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। बताइए, तो भारत का जो सबसे बड़ा पतन जो है वह कौन सा पतन है। बताइए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को बंदरगाह का नाम दिया गया, पतन बोला जाता है बाबू बंदरगाह को। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो बड़ा पतन जो है वह कौन सा है, तो मुंबई है। कौन सा बाबू, मुंबई पतन, याद रखेगा। और ये मुंबई में ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है बाबू वह कहाँ स्थित है। यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बताइए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन जो WTO का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो वह बाबू जिनेवा में है। कहाँ है बाबू, जिनेवा में है, याद रखेगा, रट जाइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1995 में इसका स्थापना हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देगा 18 नंबर प्रश्न, क्या करा कि आबादान उदाहरण है। बताइए, तो आबादान जो है बाबू वह किसका उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए, आबादान उदाहरण जो है वह किसका उदाहरण है, तो नौसेना पतन का। किसका है, नौसेना पतन का। याद रखिए, सारे प्रश्न को रट जाइए, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आबादान उदाहरण किसका है, तो नौसेना पतन का, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। बताइए, तो इनमें से कौन जो है बाबू वह सांस्कृतिक नगर है। तो बताइए आप लोग, यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सांस्कृतिक नगर कौन है बाबू, तो ये सारे हैं। कौन है, मक्का, जेरूसलम और वाराणसी, ये सारे जो है बाबू वह सांस्कृतिक नगर हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताइए, तो हुगली जो है बाबू वह किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो आप लोग को पता होगा जो हुगली है ये एक नदी है, और कहाँ है बाबू, तो कोलकाता में है। कोलकाता जो हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है वह हुगली नदी पे ही है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सी है, कोलकाता हावड़ा। क्या है, कोलकाता हावड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताइए, तो इनमें कौन है बाबू जो चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में चीनी होता है, तो आप लोग को पता होगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है बाबू, उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आप लोग जो है वह 35 में 30 प्रश्न को सही कर पाए हैं कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चे का 30 प्लस जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या करें यहाँ पे 22 नंबर की भारतीय रेल की शुरुआत हुई। बताइए तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी बाबू वह कब हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे करा है। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी तो वह कब हुई थी, 1853 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 1853 में हुई थी। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करें कि नागपुर योजना संबंधित है। बताइए तो नागपुर योजना जो है वह किससे संबंधित है। बताइए आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो नागपुर योजना जो संबंधित है बाबू वह किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। किससे संबंधित है बाबू, सड़क परिवहन से संबंधित है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। बताइए तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था वह कब हुआ था बाबू, तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में। याद रखेगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा यहां पे कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है। बताइए तो काकरापाड़ा जो है बाबू वह किस राज्य में स्थित है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए तो जो काकरापाड़ा जो है बाबू वह किस राज्य में है, तो सभी को पता होगा गुजरात में। कहां है बाबू, गुजरात में है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर दिया गया। क्या करा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी बाबू वह किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी बोकारो, तो वह हुआ था बाबू कब, तो 1964 में हुआ था। याद रखेगा कब हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो 1964 में। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा यहाँ पे कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू इस वीडियो में, तो आप लोग पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। क्या करा कि भारत में जो प्रथम सूती मिल जो की स्थापना जो हुई थी बाबू वह कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना, तो वह मुंबई में। याद रखेगा कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताइए तो अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है बाबू वह कौन राज्य है। बताइए आप लोग अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो अभ्रक उत्पादन जो सबसे आगे राज्य जो है वह कौन है बाबू, तो झारखंड है। याद रखेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, तो झारखंड में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को बताता है कि आप लोग जो है पूरे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। अभ्रक उत्पादन में अगर पूरे भारत में जो है वह आंध्र प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरा नंबर पे आता है झारखंड। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। क्या करा कि रावत भाटा किस राज्य में है। बताइए तो रावत भाटा जो है बाबू वह किस राज्य में है। बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रावत भाटा किस राज्य में बाबू, तो सभी को पता होगा राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में है। याद कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करें 30 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को छाट कर ही आंसर कीजिएगा। क्या करें कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। बताइए धात्विक खनिज पूछ रहा है यहाँ पर। तो धात्विक खनिज कौन है इनमें, तो आप लोग को पता होगा लोहा भी जो है वह धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी और तांबा भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्या करा यहाँ पे कि कौन सी फसल जो है वह रोपण फसल यहाँ पे नहीं है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से छाटिए आप लोग कि कौन जो है जो रोपण फसल नहीं है, जिसको रोपा नहीं जाता है। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि गेहूं जो है बाबू ये रोपा नहीं जाता, इसको बुनाई होता है। क्या होता है, इसको बुना जाता है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर। क्या करा कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। बताइए तो धारावी मलिन बस्ती जो है बाबू वह कहाँ स्थित है। बताइए धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो धारावी मलिन जो बस्ती स्थित है बाबू वह मुंबई में है। याद रखेगा कहाँ है, मुंबई में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बताइए तो भारत में बाबू जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो है वह इनमें कौन है? बताइए आप लोग, इनमें कौन है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण? तो सभी को पता होगा काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार जो है वह पुरुष का सबसे प्रमुख कारण है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर देगा, क्या करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बाबू वह कहाँ है? बताइए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कहाँ है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो सभी को पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ बाबू? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न, क्या करा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? बताइए तो सबसे महत्वपूर्ण जो जूट उत्पादक क्षेत्र जो है बाबू वह इनमें कौन है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग सारे ऑप्शन को छटकर आंसर को कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 35 नंबर का राइट आंसर? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो गंगा डेल्टा। क्या बाबू? गंगा डेल्टा, यह सभी को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप चलिए तो 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि डिगबोई प्रसिद्ध है? बताइए तो डिगबोई जो है बाबू वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है बाबू वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। सारे प्रश्न रट जाइए आप लोग। ठीक है, दम 5 तारीख को दम तहलका मचा देना है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर दिया गया, क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? और इस तरह के प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़कर नहीं कीजिएगा, आप लोग को वहां पे समय मिलेगा बाबू। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे परसेंटेज लाना है। ठीक है, तो बताइए तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है? तो सभी को पता होगा कृषि बाबू, जो खेती होता है वह प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। क्या होता है? खेती। याद रखेगा, सारे ऑप्शन को पढ़कर कीजिएगा। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर दिया गया, क्या करा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? बताइए तो नदी के सहारे जो बसा गांव है बाबू वह किस प्रतिरूप में आएगा? बताइए आप लोग। दम सारे प्रश्न रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को, दम रट जाइए। आप लोग को कई प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बाबू? तो रेखीय। किसमें? रेखीय में आएगा। याद रखेगा। तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, क्या करा है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? बताइए। यहाँ पे क्या करा है? झील के चारों ओर। ठीक है, याद रखेगा सारे प्रश्न को बाबू, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वह आएगा वृत्ताकार। किस में आएगा? वृत्ताकार में आएगा बाबू। याद रखेगा ये सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर, क्या करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? बताइए। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी बाबू वह कब हुई थी? ये पूछ रहा है यहाँ पे। और आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वह सटीक आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग को दम चलना है और जैसे आंसर के दम करीब चलना है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो वह हुई थी बाबू 1960 के दशक में। दशक में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1960 के दशक में हुई थी। याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न, क्या करा कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। किस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या अधिक है बाबू? तो क्या हो जाएगा? तो चीन। सभी को पता होगा चीन की जो जनसंख्या है वह सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आबादी जो है वह चीन में है बाबू। याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन है बाबू जो एकल कृषि नहीं है? और आप लोग एकदम एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरे लास्ट एकदम देख कर जाइएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि जो नहीं है वह मिश्रित कृषि नहीं है। कौन? जो मिश्रित कृषि है बाबू वह एकल कृषि नहीं है, बाकी ये तीनों है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 43 नंबर कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। बताइए। तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है वह कहाँ है? किस राज्य में है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र? तो तारापुर जो है वह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दम रट जाइए सारे प्रश्न को, सारे प्रश्न याद कर लीजिए। कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग दम 5 तारीख को दम तहलका मचा देना है बाबू, दम तहलका मचा देना है दम पूरे, दम एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए बाबू। दम आप लोग को सारे प्रश्न टिक करके आना है दम। तो यहाँ पे क्या करा 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो ये तो सभी को पता होगा, रोपण फसल नहीं है जो वह गेहूं है। ये मैं बताया था, गेहूं जो है ये जो बुनाया जाता है, ये रोपा नहीं जाता है। याद रखेगा। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न 45 नंबर क्या करा है कि हरिके बांध किस राज्य में है? बताइए तो हरिके बांध जो है वह किस राज्य में है बाबू? तो हरिके बांध जो है वह पंजाब में है। याद रखिएगा किस राज्य में? पंजाब में है बाबू। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से भी जुड़ जाए बाबू, क्योंकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा के यहाँ पे बहुत ही अच्छा तैयारी करवाया जाता है ऑब्जेक्टिव को, कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना, एकदम पूरे ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है। बताइए तो लोहा एवं इस्पात जो उद्योग है वह किस प्रकार का उद्योग है? बताइए आप लोग, लोहा और इस्पात जो है बाबू वह किस प्रकार का उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है। कैसा है? आधारभूत उद्योग है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या करे 47 नंबर कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? बताइए तो इनमें कौन है बाबू शैक्षणिक नगर? तो शैक्षणिक नगर कौन है बाबू? तो इसमें आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग को फास्ट प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू। ठीक है, आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या करा कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर कौन है बाबू? तो रुड़की है। क्या है? रुड़की। याद रखिएगा क्या है? रुड़की है जो शैक्षणिक नगर है। तो यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा 48 नंबर कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है वह कौन राज्य है? सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए आप लोग 48 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए तो जल्दी से कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है बाबू? मध्य प्रदेश है। याद रखिए एकदम। तो यहां पर 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। और यह प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा पूछता है बाबू, दम रट जाइए आप लोग। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या थी बाबू यह क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जो 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या थी, आबादी थी, वह कितना था? तो 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़ था। सारे बच्चों को पता होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग के यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर की। कह रहा है कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। बताइए 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय भारत में नगरीय जनसंख्या जो थी वह कितनी थी? बताइए तो। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा बाबू। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उससे गलती हो जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम से भी जाकर आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31.16% है। कितना बाबू? 2011 में जो भारत में जनसंख्या थी हुआ था जनगणना, उसके अनुसार जो नगरीय जनसंख्या थी वह 31.16%। याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।